जय गुरु जी, संगत जी, सत्संग विचार बाई सुनील चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिए जिससे लेटेस्ट सत्संग की वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय गुरु जी। गुरु जी का बहुत बहुत थैंक यू जो गुरु जी ने मुझे सत्संग शेयर करने के लिए बोला। बात तो विश्वास की है, सत्संग बहुत हैं गुरु जी के करने के लिए, बहुत चमत्कार हैं गुरु जी के जो आज मैं सत्संग का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं और आप सत्संग सुन रहे हैं। ये सब गुरु जी का हुक्म है, इतनी बड़ी ब्लेसिंग है। जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, ये सब ब्लेसिंग है। आप सत्संग में आते हैं ये सब प्रसाद लेना चाहिए। इसी प्रसाद से तो गुरुजी ने क्या क्या ब्लेस कर दिया हम सोच भी नहीं सकते। पता नहीं आपकी क्या परेशानी उन्होंने दूर करनी है। किसी की हेल्थ इशू है, फाइनेंशियल इशू है, या रिलेशनशिप फैमिली मैटर को लेकर के है, या बिजनेस इशू है, वो सब इसी प्रसाद से ही गुरुजी ठीक करते हैं। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। कहा जाता है कि हर युग में कोई ना कोई अवतार आया जिन्होंने सबको पार लगाया। इस कलयुग में शिव ही हमें भवसागर पार करा सकते हैं। हमारे उद्धार के लिए स्वयं शिव जी को मानव रूप में आना पड़ा है और शिव का गुणगान बिना शिव की इच्छा के कोई कर भी नहीं सकता। और ऐसा लगता है कि गुरु जी के रूप में साक्षात शिव जी ही हमारे उद्धार के लिए आ गए हैं। बात विश्वास की है, विश्वास रखो। गुरु जी यही कहते थे, मानो सबको पर मंगो सिर्फ एक से, आदर सत्कार सबका करो पर मांग सिर्फ एक ही जगह रखो। बिना मांगे तो गायें भी दूध नहीं देती, माँ भी दूध नहीं पिलाती, पर यहाँ मांगने की जरूरत नहीं। गुरु जी सबके मन की बात जानते हैं। यही कहते थे, किसी इकदा होके बैठ जा, नहीं ते बड़े पहनगे तक्के, हमें धक्के इसलिए ही पड़ते हैं। आज यहाँ गए, कल वहाँ गए, वहाँ मांगा, फिर कहते हैं पूरा नहीं पड़ता। इसीलिए नहीं पड़ता क्योंकि विश्वास एक जगह नहीं रखा हमने। 7 जुलाई 1952 को पंजाब के संगरूर जिले के डुंगरी गांव में गुरु जी का जन्म हुआ। गुरु जी ने समस्त संसार में अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पूरा करने के लिए घर परिवार का त्याग कर दिया। वह अक्सर अपने परिचितों के घर जाते, कुछ दिनों तक वक्त गुजारते और फिर निकल जाते अपने आगे के सफ़र के लिए। जाने उनके अंदर ऐसी कौन सी शक्ति थी कि दूर दूर से लोग उनके पास आते थे अपनी तमाम समस्याओं और बीमारियों को लेकर, और यकीन मानिए सभी ठीक होकर ही वापस जाते थे। मगर इन सब बातों से गुरुजी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। बहुत जल्दी ही उनकी शक्तियों की खबरें पूरे पंजाब में फैल गई। लोगों ने कभी यह नहीं सोचा कि गुरुजी कहाँ रहते हैं, कितनी दूर रहते हैं, बस उनके चरणों में पहुंच जाते थे। लोग तो बस उनके तेज से प्रभावित थे। गुरुजी के चमत्कार बड़े ही अनोखे हैं। साध संगत जी, मैं दिल्ली में रहता हाँ। मेरे ससुराल वाले बड़े मंदिर छतरपुर जाया करते सी। मेरी पत्नी कहने लगी तुसी भी चलो। मैं 1-2 बार टाल मटोल की थी। फिर पत्नी ते मैं मेरे ससुराल वाले नाल पहली बार छतरपुर बड़े मंदिर गया। वहाँ जाकर मन को बड़ी शांति मिली। पहली ही बार मुझे एक अंकल से गुरु जी के बड़े स्वरूप मिल गए। उस वक्त गुरु जी का स्वरूप बड़ी किस्मत नाल मिलता सी। तब से हम रेगुलर ही हर मंडे वहाँ जाने लगे। कुछ सालों बाद मेरी बेटी जो कि एयर होस्टेस थी, उसकी शादी बड़े घर में तय कर दी। वो चाहती थी उसकी शादी बड़े हाई फाई तरीके से होने वाली। ससुराल बड़े लोग हैं, लेकिन हम लोग ऐसी बड़ी शादी करने में सक्षम नहीं थे। और उन दिनों शादी का भारी साया था और टेंट वाली जगह आसानी से नहीं मिल पा रही थी, और जो मिल रही थी वहाँ के चार्जेस बड़े हाई फाई थे। साई की वजह से पहले से ही अच्छी जगहों की बुकिंग हो जाती है या टेंट वाले बुक कर लेते थे। लड़के वाले बोले बड़ी जगह टेंट वाली जगह में शादी की जाए, गैदरिंग इतनी ज़्यादा है कि किसी बैंक्वेट हॉल में नहीं हो पाएगी और बहुत कंजस्टेड हो जाएगा। बड़ी खुली जगह पर शादी होनी चाहिए।
दूर की जगहों पर दिल्ली से बाहर जगह मिल रही थी, पर लड़के वाले चाहते थे कि दिल्ली में घर के पास की जाए, जैसे कि रजौरी गार्डन। बहुत जगह घूमे पर जगह नहीं मिल पा रही थी। कोई जगह छोटी लगती और कोई बेटी को पसंद नहीं आती थी। जो बेटी को रजौरी गार्डन वाली जगह पसंद थी, वहाँ हम एक बार दोबारा गए चांस लेने के लिए। ये फरवरी का महीना था। हम टेंट वाले के ऑफिस में बैठे, वहाँ गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। मेरी आंटी ने टेंट वाले से बोला कि आप भी गुरुजी की संगत हैं, आप हमारे लिए बुकिंग के लिए कुछ कीजिए। गुरुजी के आशीर्वाद से बेटी की शादी हो रही है, पर अब जगह नहीं मिल रही है, बहुत परेशान है। उसने कुछ देर सोचा और फिर बोला, ठीक है आंटी, आप भी गुरुजी संगत हैं, आपके लिए कुछ अरेंज कर देते हैं। उसने हमें टेंट के रेट्स में भी रियायत भी की, जो कि हमारे बजट में आ गई, जो हमारी और लड़के वालों की भी ख्वाहिश थी, जो हम दिल्ली में कर पाए। इतने बड़े साय के चलते हम कई जगह गए, सब जगह बुकिंग फुल थी, पर गुरुजी का आशीर्वाद था, जो कि हमें बड़ी अच्छी जगह पर बुकिंग मिल गई। सब काम गुरुजी के आशीर्वाद से संपन्न हो गया। उस वक्त शादी के लिए पैसों का पूरा इंतजाम नहीं था। मुझे अपनी कुछ जगह बेचनी थी। कुछ पड़ोसी ऐसे थे जो मेरी जगह को सस्ते में खरीदना चाहते थे, या यूं कहें कि आधे रेट में खरीदना चाहते थे। उनको पता लग गया कि बेटी की शादी करनी है, इनको पैसों की ज़रूरत है। जो भी ग्राहक जगह देखने आता, उसको वो पिन मार देते थे कि ये तो सस्ते में दे देंगे। शादी की तारीख नज़दीक आती जा रही थी और पड़ोसी ग्राहक लगने नहीं दे रहे थे। हमारी नींद उड़ी हुई थी कि हमने गुरुजी को मन में प्रार्थना की, गुरुजी कुछ कृपा करो, कुछ लोग रुकावट पा रहे हैं। तो आप यकीन मानो, गुरुजी की कृपा से ग्राहक भी लग गया और पैसे भी आ गए और शादी भी बड़े अच्छे तरीके से हो गई। आंटी कहने लगी, गुरुजी का सत्संग कराया जाए। गुरुजी की कृपा से सत्संग घर पर करवाया और गुरुजी ने फूल की पंखुड़ी पर दर्शन भी दिए। गुरुजी का आशीर्वाद हमारे साथ है। शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी की महिमा अनंत है, गुरुजी का अंत नहीं पा सकते। शुक्राना गुरुजी का।